हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, ये टॉपिक राफेल के मामले में है, राफेल से जुड़े कुछ मुद्दे के मामले में है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपनी एक ऐप लोड कर दी है। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है और इसके अंदर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारे लाइव सेशंस लेने जा रहा हूं और उसमें से बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे। स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी यूपीएससी की लगभग फ्री प्रिपरेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है कि राफेल से जुड़ा मुद्दा। राफेल जो है लगभग 20 तारीख से 20 जुलाई से और 30 जुलाई के बीच में, जो आज 31 जुलाई है, यहाँ तक लगभग पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक आप ये देखेंगे कि माहौल में सिर्फ और सिर्फ राफेल घूम रहा था। चारों तरफ राफेल आ रहा है, सीमाओं का रक्षक एंड ऑल। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है, राफेल दुनिया के बेहतरीन विमानों में से एक है। उसकी क्वालिटीज़ की जांच परख करने पर पता लगता है कि अल्टीमेट लेवल पर इसने अपने आप को, इसके अंदर एक से बढ़ के क्वालिटीज़ हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसने हर मामले में बहुत सी जगहों पर अपने आप को सिद्ध भी किया है एज़ कम्पेयर टू हिज कॉम्पिटिटर चाइना के पास जो J-17 जो विमान है उसके अकॉर्डिंग, या J-20 विमान जो है उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सवाल यहाँ से आगे बढ़ता है कि असलियत में राफेल आ तो गया है और लगभग क्या इसके साथ समस्याएं हैं, क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है इसकी संख्या। आपको पता होना चाहिए कि 42 स्क्वाड्रन्स हमारे को अलॉट हैं और 42 स्क्वाड्रन्स में से लगभग हमारी जो है 30 स्क्वाड्रन्स जो हैं या 32 स्क्वाड्रन्स काम कर रही हैं और हमारे पास 180 के करीब विमान जो हैं वो कम हैं। 180 से 200 विमान, ऐसे में तुम्हें सिर्फ 36 मिले हैं। तो सबसे बड़ी सिचुएशन यही है। और जिस तरीके से मेरी भी एक दो लोगों से बातचीत हुई है उसके अंदर ये कहा, उन्होंने बताया कि असलियत में 36 विमान जो हैं, इतनी बड़ी लगभग आपकी 15,000 किलोमीटर की सीमा में 4,000 किलोमीटर, 3,500, 3,000, 4,000 के आसपास किलोमीटर जो है सीमा वो पाकिस्तान से लगती है और लगभग इतनी ही सीमा चाइना से लगती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोनों सीमाओं पर इन 36 को काउंटर का, इन 36 को ही फिक्स किए रखना या पूरे के पूरे 36 जो हैं यहाँ फिक्स हो जाना, कहीं ना कहीं एक आपको कमी ज़रूर खलती है। ये संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी। 126 की डिमांड थी, लेकिन 126 की डिमांड में से अभी तक 36 आए हैं और बाकी जो सीरीज़ है उसके बारे में सोचा जाना है। दूसरी सिचुएशन ये है दोस्तों, इसके अंदर पायलट को एक नंबर ऑफ आवर्स एक्सपीरियंस के चाहिए होते हैं, प्रैक्टिस के चाहिए होते हैं, फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं। वो फ्लाइंग आवर्स जो हैं कम से कम 1000 घंटे अगर किसी भी पायलट के पास हों, खासकर फाइटर पायलट के पास हों, तो वो 1000 घंटे जो हैं फाइटर पायलट के, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल पर उसको प्लेन के मतलब बहुत एक्सपर्ट बनाते हैं। मतलब वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद जैसे जैसे ये फ्लाइंग आवर्स बढ़ते जाते हैं, पायलट का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो जब बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट होती है, हवाई जहाज़ों की लड़ाई को डॉग फाइट कहा जाता है, तो जो बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट होती है उसके अंदर इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो असलियत में लगभग इन 1000 घंटों की प्रैक्टिस के लिए भी, 1000 घंटों की इस प्रैक्टिस के लिए भी इन लोगों को टाइम चाहिए। उस राफेल की क्षमता को परखने समझने के लिए भी समय चाहिए। तीसरी जो सिचुएशन यहाँ पर है दोस्तों, वो ये है कि राफेल दुनिया के दूसरे देश से आया है। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा ये है कि हमें कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। ऐसी सिचुएशन में सवालिया निशान उठता है और सरकार के ऊपर एक दबाव भी बनता है कि भैया ये प्लेन्स आपको घर पे बनाने चाहिए, इस लेवल के, इस क्वालिटी के प्लेन्स आपको घर पे बनाने चाहिए, ताकि आप लोगों को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये समस्या ज़रूर, मतलब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि यार छोटी सी एक सिचुएशन कि आप इसे समझिए, अगर ये घर पे ही बन रही होती तो कितना फॉरेन एक्सचेंज जो है या फॉरेन करेंसी जो है वो बचती। और उससे भी ज़्यादा बड़ी सिचुएशन ये है कि कितना ज़्यादा आप लोग इसके अंदर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते, क्योंकि आप इससे समझिए कारगिल वॉर के अंदर आपको नए हवाई जहाज़ों की, नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ी थी। नए फाइटर जेट्स कारगिल वॉर यानी 1999 के अंदर पड़ी थी और 2020 के अंदर ये आपको फाइटर जेट्स आ रहे हैं। सोचकर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 20-21 साल आपने एक फाइटर जेट को एक्वायर करने में लगा दिए। अगर ये फाइटर जेट्स आप ही के घर में बन रहे होते तो शायद इतने साल कभी नहीं लगते। और तीसरा सवालिया निशान तो आपकी उन सरकारों के ऊपर भी है, और खासकर वो जो 10 साल यूपीए सरकार के हैं, कि उन्होंने किस वजह से इन हवाई जहाज़ों को नहीं खरीदा। और हमारे पायलट्स जो आज के दिन बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके होते, अगर उनके पास 5 साल पहले ये प्लेन होते,
7 साल पहले ये प्लेन होते तो आज के दिन हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास बेहतरीन पायलट्स अभी भी हैं, इनमें कोई, इनकी क्षमता में कोई समस्या नहीं है। आप इसका बेस्ट एग्जांपल कैप्टन अभिनंदन के केस में देख सकते हैं कि 1960 के दशक के जो फाइटर जेट्स MiG-21 है उससे एडवांस फाइटर जेट्स जो F-16 है उसको गिरा देना अपने आप में एक मायने रखता है, वो तजर्बे की बात है। लेकिन किसी भी पायलट को, किसी भी बेस्ट पायलट को नए फाइटर जेट के ऊपर प्लान करने के लिए, नए फाइटर जेट पे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम हमारे फाइटर जेट पायलट्स के पास अभी नहीं है, क्योंकि 1000 घंटे ऐसा नहीं है कि अगले 10 दिन में या 50 दिन में पूरे कर दिए जाएंगे। 1000 घंटे का एक शेड्यूल होगा उसको समझने और सब चीज़ों के ऊपर, जो काफ़ी सारा प्रेशर वाला क्रिएट है, और हो सकता है 1 से लेकर 2 साल आप लोगों को इसके अंदर लग जाएं इस लेवल ऑफ नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर पहुंचने के अंदर। तो दोस्तों ये 2-3 मेन बातें थी, इसलिए भारत सरकार को, हमारे देश के लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारी सरकारों से सवाल पूछना चाहिए कि साहब देखिए सीधी सी बात है, आपने 20 साल क्यों नहीं इन प्लेन्स को एक्वायर किया, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये घर में क्यों नहीं बन रही, क्योंकि तेजस जो है उसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, दुनिया के अच्छे प्लेन्स में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थर्ड 3.5 जनरेशन के आसपास का प्लेन है, 4th का भी नहीं है, यानी इससे 1.5 जनरेशन पीछे है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और अपनी जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। हम भी अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे कि साहब आप हमारी डिफेंस के लिए मजबूत करने के लिए देश में जो मेड इन इंडिया का या मेक इन इंडिया का प्लान बना रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हालांकि खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन राफेल बेहतरीन विमान है, लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो रणबांकुरे हैं, उन्हें समय चाहिए होगा इसके ऊपर अपना हाथ साफ करने के लिए। जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट उनको थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।